हाँ, आइए साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे आजकल हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो उसमें हमने देखा था कि धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो उसके ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे जब धातुएं जल से अपक्रिया करती हैं तो क्या बनता है। तो क्या ऑक्साइड बनते हैं, क्या उसके हाइड्रोक्साइड बनते हैं? हाँ, हाइड्रोक्साइड बनते हैं और ऑक्साइड बनते हैं। कैसे जल से अपक्रिया करती हैं ये? ठंडे जल से करती हैं या गर्म जल से करती हैं, या फिर उस जल को बहुत तेज गर्म भाप के रूप में बदला जाता है, तो कौन सी धातुएं क्रिया करती हैं? अच्छा, कौन सी वाली गैस निकलती है? ये सब प्रश्नों का आंसर हम अब देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे धातु जब जल से क्रिया करती हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो क्या होता है देखो भाई, तो सबसे पहले मैं सक्रियता श्रेणी लिख लेता हूँ। देखो, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, Fe, Pv, यहाँ मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ, ये धातु नहीं है भाई, ठीक है। ये सक्रियता श्रेणी में इस तरह से आएगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु। कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है। तो अब हम इस सक्रियता श्रेणी को 3 भागों में बांट लेते हैं, पता चल जाएगा कौन सी धातु किससे कैसे जल से अपक्रिया करेगी। बहुत जल्दी कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो भाई, जो ऊपर वाली धातु हैं दोनों, पोटेशियम और सोडियम, बहुत ही तेज धातु, बहुत ही सक्रिय धातु हैं। तो ये ठंडे जल से ही क्रिया कर जाती हैं, ठंडे जल से। मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट दिलाना चाह रहा हूँ, आप आराम से सीखेंगे। ठंडे जल से ही क्रिया कर जाती हैं। फिर कैल्शियम भी इसी में शामिल है। इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं हम, मैग्नीशियम। तो जल को थोड़ा हमें गर्म करना पड़ता है, मैग्नीशियम के लिए जल को गर्म करना पड़ता है, ठीक है, तब कहीं मैग्नीशियम क्रिया करता है, गर्म जल से करता है ये। फिर अब एल्युमिनियम और जिंक, और ये कहते हैं ना भाई, हम तो ना ठंडे जल से करेंगे ना गर्म जल से करेंगे, हम तो भाप से अपक्रिया करेंगे, मतलब स्टीम से अपक्रिया करेंगे। तो ये भाप से अपक्रिया करते हैं, भाप के ऊपर, ठीक है। जल नहीं है, जल तो है ही वही है, लेकिन वो स्टीम के रूप में जल हो तभी वो अपक्रिया करते हैं। और ये कहते हैं ना भाई, हम तो कैसे भी जल से अपक्रिया नहीं करते। तो ये जितने होते हैं ये किसी भी प्रकार के जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात रही। अब कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा कि कौन से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं ये तीनों, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आसानी से क्रिया कर लेते हैं, ठंडे जल से ही क्रिया कर जाते हैं जो धातुएं तीनों हैं। और जबकि मैग्नीशियम धातु जो है इनके मुकाबले कम सक्रिय है, तो वो गर्म जल का यूज़ होता है, तब कहीं जाकर वो क्रिया करती है। तो आइए इनकी रिएक्शन भी हम धीरे धीरे लिख लेते हैं। देखो, पोटेशियम की रिएक्शन को लिखता हूँ। देखो, पोटेशियम और क्या, जल। कैसा जल है भाई? ठंडा जल है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या बनाएंगे? KOH, और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये हाइड्रोजन गैस निकल। देखो भाई, जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसी तरह से सोडियम भी है। देखो, सोडियम और जल कैसा है? ये ठंडा, ठीक है। तो क्या बनेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये आप कंसेप्ट ले रहे हैं, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ समीकरण को। तो कुछ इस तरह से होता है। देखो, जब ये जल में हम डालते हैं, क्या सोडियम या पोटेशियम, दोनों की क्वालिटी को बता रहे हैं, ये डालते हैं तो सीधा सीधा एकदम बहुत ही तेज और ऊष्मा निकलती है। तेज मतलब शीघ्र, और ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्मीय अपक्रिया होती है ये, ठीक है, तेज निकलती है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन के बुलबुले के रूप में गैस उड़ती है ऊपर की तरफ, और वो बाहर जब आती है ऑक्सीजन के संपर्क में, तो तुरंत ये जल उठती है, बहुत ही तेजी के साथ में ये जल उठती है। और साथ में इसके चिपका हुआ रहता है सोडियम या पोटेशियम। अगर पोटेशियम डाल रहे हैं तो पोटेशियम चिपका रहेगा, अगर सोडियम डाल रहे हैं तो सोडियम चिपका रहेगा। तो साथ में सोडियम भी जल उठता है, आपने देखा भी था, ठीक है। तो ये बहुत ही तेज, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी इसको कहेंगे, ओके। बहुत ही तेज ऊष्मा इसके अंदर निकलती है।
ये दोनों ही ऊष्मक्षेपी अपक्रियाएं कहलाएंगी। अब आते हैं कैल्शियम की तरफ हम। तो क्या कैल्शियम में भी ऐसा होता है? होता तो कैल्शियम में भी है भाई, बहुत तेज हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस ये निकल गई। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब कैल्शियम हम इस टब में डालते हैं ये, तो कैल्शियम जब डालेंगे तो कैल्शियम नीचे बैठ जाता है। जब नीचे बैठ जाता है कैल्शियम आकर के, तो यहाँ बुलबुले के रूप में एक हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलती है, लेकिन इतनी हीट नहीं निकलती, इतनी ऊष्मा निकलती, इतनी तेज अपक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सक्रियता सबसे सक्रिय ये है, फिर उससे कम सक्रिय ये है, फिर उससे कम सक्रिय कैल्शियम है। तो कैल्शियम के केस में ये बहुत कम ऊष्मा निकलती है, लेकिन आग नहीं लग पाती। हाइड्रोजन धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, चिपका हुआ है, क्योंकि ये कैल्शियम जो है फिर धीरे धीरे ऊपर आकर के कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ तैरने लगता है। ये चिपका हुआ होता है, इसकी सतह से चिपक जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन में आग नहीं लग पाती, क्योंकि उसमें हीट इतनी नहीं होती है। इसमें हीट बहुत होती है, इसमें बहुत हीट होती है। जब ये पोटेशियम जलता है तो ये तो भाई पर्पल कलर लिए हुए जलता है। लौ इसकी जो होती है वो कुछ पर्पल कलर लिए हुई, जैसे हमारा पेन है ये, इस तरह से लौ होती है उसकी। ठीक है, कैसी होती है, पर्पल कलर। और जबकि इसकी जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर लिए हुए होती है ये वाली। ठीक है, रेड या फिर हम येलो कह सकते हैं। इसकी जो लौ होती है वो रेड कलर या फिर पीला कलर होता है। ये बहुत तेज़ी के साथ में जलती हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अपक्रिया, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मक्षेपी अपक्रिया ये कहलाती है। ओके, अब आगे हम क्या देखते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ में ये ऐसा नहीं होता है। अब ये गर्म जल के साथ कौन अपक्रिया, यहाँ तक तो बात आ गई भाई, यहाँ तक तो बात आ गई, ये बन जाएगा। अब गर्म जल की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम हो गया, और क्या, पानी। पानी कैसा लेंगे, गर्म जल लेंगे भाई, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ ये क्रिया करता, वैसे क्रिया नहीं करता आसानी से। तो मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस निकली है, लेकिन ये ऊष्मा नहीं देगी। ठीक है, कम निकलेगी। अब आते हैं हम, ये बात तो हुई यहाँ तक समाप्त। तो ये क्या हुआ, ये तो हाइड्रोक्साइड बने यहाँ तक, और ये गर्म जल के साथ क्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्साइड तो इसमें ही बन रहे हैं भाई। अब आते हैं एल्युमिनियम के साथ। तो एल्युमिनियम के साथ जब क्रिया करते हैं, कौन, भाप। भाप का मतलब है तो भाई जल ही है, जल है ना। तो जब क्रिया होती है इसकी, तो क्या होता है, Al2O3 बनेगा, और बनेगा ये हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी। ठीक है, लेकिन बना क्या, ऑक्साइड बने इसके। इसी तरह से Zn लें, क्योंकि सक्रिय नहीं है भाई, बहुत तेज सक्रिय नहीं है। उसी तरह से हम क्या ले रहे हैं, भाप ले रहे हैं जिंक के साथ। तो क्या बनेगा, ZnO, और हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी। संतुलित आप कर सकते हैं समीकरण को। आयरन, ये हम भाप ले रहे हैं, सीधा सीधा जल नहीं ले रहे हैं, बल्कि भाप ले रहे हैं। ठीक है, नहीं, इसकी स्टीम ले रहे हैं। जल स्टीम के रूप में है, यहाँ जल हॉट वाटर है, यहाँ ठंडा वाटर है, ठंडा वाटर हॉट वाटर, और ये इसकी क्या है, स्टीम है ये। तो क्या आ जाएगा, Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपके, कि जब हम जल से क्रिया करते हैं तो यहाँ हाइड्रोक्साइड बने हैं यहाँ तक, और जब भाप से अब क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं। हाइड्रोजन सभी केसों में निकल रही है। यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में सोडियम और पोटेशियम जल उठते हैं, जबकि कैल्शियम जलता नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन गर्म जरूर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहलाएंगी, और ये किसी प्रकार के जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। कंसेप्ट आपको आ ही गया होगा, कोई खास बात नहीं रही। जल से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो आपको ये सीरीज पता होना चाहिए किस तरह से लिखते हैं, और फटाफट 3 भागों में इसको बांट देंगे, अपने दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला हम सीखेंगे कि जब अम्ल से कैसे अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।